आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस शानदार प्रोग्राम में, आज की इस शानदार मीटिंग में। अपना परिचय देकर के मैं बात स्टार्ट करूंगा। नाम सूर्य प्रकाश, रहने वाला यही प्रयागराज सोराव तहसील में एक प्यारा सा होलागढ़ एरिया है, भारतगिरी चौराहे के पास में अपना वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप मूर्ति के काम को करते हुए मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। मजा आ रहा है, सीख रहा हूं और अपने माध्यम से बहुत से लोगों के घर में अभी आरसीएम बिजनेस पहुंचाना है, वही मेरा प्रयास है। क्योंकि ये जो आरसीएम बिजनेस है, ये जो अभियान है, ये जब से आरसीएम बिजनेस हमको मिला है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है सर। सोच जो सपने हैं वो खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर से सपने जगाए और सपने पूरे करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और बिल्कुल हो रहा है। हमारी टीम के साथ में भी बहुत से लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज मैं यहां पर बात करूंगा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है, क्यों करना चाहिए सर। इस मेरी पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आज से मात्र 30 मिनट में बात करूंगा सर। आरसीएम बिजनेस है क्या? बहुत से लोग हैं आरसीएम में जुड़ गए हैं, लेकिन आरसीएम का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, या बहुत से लोग आरसीएम को ऊपर ऊपर जानते हैं लेकिन अंदर की बात को नहीं जानते। आरसीएम का मतलब ये होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट माने सही, कॉन्सेप्ट माने तरीका, यम माने मार्केटिंग, मार्केटिंग माने खरीदारी का। यानी आरसीएम कहता है खरीदारी करने का सही तरीका मैं हूं। तो साथियों, क्या बाहर गलत तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं क्या? आज हम लोग उसको भी समझेंगे। बीमारी सर, आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही सर? कमेंट में मैसेज आप करिए सर, यस या नो, दोनों आपके पास ऑप्शन है सर। दोनों आपके पास ऑप्शन है। बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? दूसरा एक सवाल और, बेरोजगारी, ये भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही सर? आप यस लिखें या नो लिखें, दोनों आपके हाथ में है, लेकिन सही जवाब देना है सर। बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा एक चीज और जो लगातार हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई, ये भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही सर? जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। यस, मैं देख रहा हूं आप सभी लोग यस लिख करके भेज रहे हैं, यस लिख करके भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यस। बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लास्ट में मैं एक सवाल और पूछता हूं, क्या आपकी इनकम भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है सर? इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही सर? इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही सर? यस 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 यस, इनकम, यस सर। इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, जिस हिसाब से आप काम करते हैं, क्या उस हिसाब से इनकम आ रही है क्या? साथियों, सभी का जवाब यही है कि बीमारी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, इनकम बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इनकम जिसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो इनकम नहीं बढ़ पा रही। कारण क्या है आज उस पर भी मैं बात करूंगा सर, इसीलिए मैं 30 मिनट आपसे लूंगा। कोई भी काम कर रहे होंगे तो आज थोड़ी सी रोक दीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा इसी मीटिंग में। और अगर आप कहीं बाइक वगैरह चला रहे हैं या मेरा ये वीडियो आपको बाद में मिल रहा है, यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं, तो फ्री हो करके देखिए। एक काम के साथ में दूसरा इस वीडियो को मत देखिए सर। पूरी बात एक बार में क्लियर होनी चाहिए सर। बात ये कर रहा हूं, इनकम क्यों नहीं बढ़ रही सर? कहां चली जा रही इनकम? प्रयास तो कर रहे हैं ना इनकम बढ़ाने के लिए, नहीं हो पा रहा, कहां जा रहा? हम सभी लोग, इनकम कहां जाती है इसको समझ लीजिए, फिर मैं बात करूंगा इनकम कैसे आपकी पैसा बचे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा और पैसा कैसे कमाया जाए सर आसानी से। हम सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, उस पैसे को खर्च करते हैं कहां पर? खरीदारी में सर। और खरीदारी करते हैं ना, कुछ पैसा हम लोग उसके बाद बचत भी करते होंगे सर। ये बात अलग की है कि बचत हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन करना चाहिए सर, यही भविष्य में काम आएगा। लेकिन लगभग आपका 90% पैसा खर्च हो जा रहा है कहीं ना कहीं घर की जरूरत, घर की जिम्मेदारी पूरा करने में सर। पैसा नहीं बच रहा, खरीदारी में चला गया। खरीदारी कैसे हम लोग कर रहे हैं, कहां पर जा रहा है 90% पैसा? क्या ये पैसा आपका बच सकता है? इसको आप बहुत ध्यान से समझना है सर। खरीदारी हम लोग कैसे करते हैं? सामान की आवश्यकता हुई, दुकान पे गए, सामान लिए, और जब दुकान पे जाते हैं, आपका नाम कुछ भी हो, दुकान वाला आपको ग्राहक ही बुलाता है। हम लोग हो गए ग्राहक, सामान लेने के लिए चले गए फुटकर वाले के पास, रिटेलर के पास। रिटेलर ने सामान नहीं बनाया, ये ऑर्डर दिया थोक वाले से, लेकर के आया, थोक वाले ने मंगाया डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर
को सामान मिला एजेंसी वाले के पास से, एजेंसी वाले को सामान मिला कंपनी से। यह है मार्केट की बाजार व्यवस्था, जहां से सामान बनाया जा रहा है, एक दूसरे के पास भेजा जा रहा है और यहां से सामान बेचा जा रहा है सर। ये कंपनी है, सामान मान लीजिए बना ली 50 रुपए का। बहुत ध्यान से समझना सर, मेहनत से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है वो तरीका मैं बता रहा हूं। आपकी इच्छा होगी बचा लेना, आपकी इच्छा है नहीं बचाना सर। मेहनत से पैसा आ रहा है तो बचाना चाहिए सर। 50 रुपए का सामान बनाई कंपनी और ये कंपनी सामान बेचने के लिए तैयार हुई, प्रचार करवाई सर। 1 मिनट सर, यस यस। यहां 50 रुपए का सामान बना, कंपनी प्रचार कराएगी तभी इनका सामान बिकेगा। और प्रचार करवाने के लिए कंपनियां करोड़ों रुपए यहाँ पर देती हैं, खर्च करती हैं। हीरो हीरोइन, फेमस खिलाड़ी किसी भी तरह से ऐड करवा करके करोड़ों रुपए उनका खर्च आता है, तब जाकर के इनके सामान का एक ब्रांड बनता है। और वो सामान यहाँ पर ग्राहक जब देखता है उस चीज का ऐड, तब जाकर के फुटकर वाले से सामान लेता है। अब आप समझिए, करोड़ों रुपए दिया गया, लेकिन प्रचार किस तरह से होता है? अधिकतर प्रचार झूठे वादे किए जा रहे हैं सर। सच में कुछ और होता है, लेकिन ऐड इतना लुभावना, इतना आकर्षक दिखाया जाता है कि एक आम आदमी ना उस प्रचार के चक्कर में आकर के उसी सामान को खरीद लाता है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। मैं उदाहरण जरूर दूंगा सर। एक क्रीम आती है मार्केट में जिसका नाम है फेयर एंड लवली। प्रचार आया उसका, ये क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे निखरे नजर आइए, और लोग ऐड देखे और चले गए इस दुकान पे सामान लिए। इस दुकान पे गए, क्रीम लेकर के आए और 7 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, 7 साल हो गए लोग लगा रहे, अभी भी ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मैं गोरा हो जाऊंगा सर। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये प्रचार है सर, और इस प्रचार को करवाने के लिए करोड़ों रुपए कंपनियां देती हैं, और एक हीरो हीरोइन आकर के बोल देती है मेरी सुंदरता का राज फला साबुन, और हम सभी लोग लग जाते हैं कि यही साबुन आएगा घर में, इसके अलावा कोई साबुन से हम गोरे नहीं होंगे सर। उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं। साथियों, वो प्रचार करवाया कंपनी इसलिए कि उसका सामान बिके, लेकिन जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ ना, वो करोड़ों रुपए लेगी किससे? हमारे आप से। कंपनी अपने सामान का मूल्य बढ़ा देती है, 1-2 रुपए ऐड वाला भी खर्चा जुड़ जाता है, और वो सामान जब हमारे पास आता है ना, तब ये सभी लोगों का फायदा भी जुड़ जाता है, जीएसटी जुड़ जाता है, दुनिया भर के टैक्स है, ट्रांसपोर्ट, सब भाड़ा जोड़ करके जितना भी खर्चा होता है उससे ज्यादा एमआरपी तय की जाती है उस सामान को बेचने का मूल्य, और वो पूरा पैसा हमसे आपसे लिया जाता है। उस सामान की कीमत हो जाती है 100-150 रुपए। आप सोचिए, जो 50 का बना था, सामान 50 का बना था, लेकिन मिला हमको आपको कितने का? 100 रुपए, 150 रुपए का। मेहनत से पैसा आता साथियों। ये 100 रुपए हम दिए, सामान ले आए 50 वाला, 50 रुपए हमसे आपसे जो एक्स्ट्रा लिया गया, इसी से इन सभी लोगों का बिजनेस हो रहा है सर। ये सभी लोग तो कमा लिए, लेकिन आप सोचिए, हम लोग सुबह से उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, कोई जॉब करते होंगे, कोई अपना काम, कोई अपना पेशा व्यवसाय, कुछ भी होगा। आप बताइए, आपके घर में सामान आता है, मान लीजिए आप एक महीने में 10,000 रुपए का सामान लाए, 5,000 रुपए का वो सामान आया, 5,000 रुपए इनके घरों में बैठे बैठे हम लोग पहुंचा रहे हैं। यही तरीका है सर, यही बाजार व्यवस्था है, और इसी बाजार व्यवस्था से हम लोग जुड़ करके सामान ले रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है बाजार व्यवस्था। ये लोग सेठ, अमीर, पूंजीपति, करोड़पति ये लोग हो जाते हैं, इनके बच्चे विदेश घूमने के लिए जाते हैं, और हम लोग के बच्चे कहाँ चले गए? समय ही नहीं मिलता, पैसा ही नहीं कहीं घूमने के लिए जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, छुट्टी का इंतजार करते हैं, गर्मी की छुट्टी आए, विद्यालय बंद हो, चलो नाना नानी के यहाँ घूम करके चले आए सर। यही है ऑप्शन, और क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं है सर। सामान महंगा मिल गया, इतने से संतुष्टि इन लोगों को नहीं मिली, और पैसा कमाने के चक्कर में मिलावटी प्रोडक्ट, यहाँ पर मिलावटी प्रोडक्ट, नकली सामान बनाने के लोग फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, और ये भी सामान उठा करके मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसा नहीं कि आज मैं बता रहा हूं तब आपको याद आ रही। आप सभी लोग हमसे भी ज्यादा समझदार हैं सर। हर चीज का मिलावट आ रहा मार्केट में, तैयार है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहा है। आप फेसबुक से जुड़े होंगे, यूट्यूब से जुड़े होंगे, हर जगह सर जी आप देखते होंगे, वीडियो न्यूज आती है। यहाँ पर मिलावटी सामान, इसलिए यहाँ पर मिलावटी सामान बिक जाता है कि इनको सस्ते में मिल जाता है, और ये लोग उसको अच्छे रेट पर बेच लेते हैं, इनको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। और हम आप तो असली नोट लेकर के गए ना सामान लेने, मिल गया डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेकर के घर में आए, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती चली जा रही सर। चाह तो रहे कि अच्छे प्रोडक्ट आए, लेकिन मार्केट में
50%, 40% लगभग मिलावटी प्रोडक्ट भरे पड़े हैं सर, जो नुकसान कर रहे हैं हमको, आपको। जो पैसा बच नहीं रहा ना, अगर थोड़ा बहुत आपने बचा लिया है ना, वो भी पैसा एक झटके में जाएगा सर। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है और आप जो भी पैसा बचाए हैं, वो पैसा बचाए हैं आप घर बनवाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, गाड़ी लिए, कुछ भी लिए, लेकिन वो पैसा चला गया हॉस्पिटल में। क्या है आपके पास सर? बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। यही चीज देखा आरसीएम ने, कहा इस ग्राहक के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, इसको आते आते सामान महंगा कर दे रहे हो और इसको मिलावटी सामान खिला के बीमार कर दे रहे हो, ये क्या करेगा? कैसे आगे का जीवन यापन ये करेगा? आरसीएम ने कहा कि मैं आऊंगी, मैं उन सभी लोगों का सहारा बनूंगी जो लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ करना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। बचत नहीं हो रही, मैं बचत करके दूंगा। उन लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस आया सर जी। आज बड़ा अच्छा दिन है कि आप सभी लोग इस मीटिंग में आए और सुन रहे हैं ये पूरी बात, इसको फॉलो कर लीजिएगा सर। आपका पैसा बड़ी मेहनत से आ रहा पैसा बचेगा, आपके भी हो सकते हैं सभी सपने पूरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 मिनट में वो बात बताने जा रहा हूं। ये है पुरानी बाजार व्यवस्था। आरसीएम ने क्या किया, कहा कि सामान हम बनाएंगे और इससे भी बढ़िया बना देंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान मैं दूंगा, पूरे भारत में एक रेट पर दूंगा। मेरा भी खर्चा अगर आया 50 रुपए, मैं इन लोगों को हटा करके डायरेक्ट सामान अपने सेंटर पर भेज दूंगा। आप हमारे सेंटर पे आकर के सामान ले लेना, आप अपने घर से आना, हमारे पास सामान ले लेना। जो सामान आपको 100 रुपए का मिल रहा है, अगर सेम वजन सेम क्वालिटी का है तो हमारा प्रोडक्ट उससे भी सस्ता मिलेगा, ये गारंटी है सर। सेम वजन सेम रेट सेम क्वालिटी। यहां पर 90 का मिल गया, हम लोग और खुश हुए कि अरे यार वहां पर तो 100 का मिल रहा था, सेम क्वालिटी यहां पर सस्ता मिल रहा है। और कुछ प्रोडक्ट ना सस्ता ही नहीं, महासस्ता कह सकते हैं सर। मैं ये प्रोडक्ट जरूर नाम लूंगा जो हर घर में वो प्रोडक्ट यूज होता है, बिना उसके किसी का जीवन नहीं चला सर। बाहर भी आता है एक नमक, ब्रांडेड नमक, अपने देश का नमक, टाटा नमक, आज कितने का मिल रहा है सर जी? 28 रुपए का 1 किलो नमक है। क्वालिटी आप देख लेना, डबल रिफाइंड है, 15 ppm आयोडीन की मात्रा है, 1 किलो की पैकेट है, 28 रुपए का बेचा जा रहा है। यहाँ पर बिना प्रचार करवाए वो नमक यहाँ पर आता है और वो नमक की क्वालिटी आप देखिएगा, 15 ppm नमक, 15 ppm आयोडीन की मात्रा है, 1 किलो की पैकेट है, डबल रिफाइंड ये भी है। और ये नमक अगर आपको 17 का ही मिल जाए, उससे 11 रुपए सस्ता सर। क्यों हुआ सस्ता? इसका ऐड नहीं आता, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का 17 रुपए का मिलेगा। हर व्यक्ति अगर 11 रुपए 1 किलो पैकेट पर बच रहा, बचाना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर 50 बच रहा था, आपका इन लोगों के पास जा रहा था, यहाँ पर भले 40 बचा, ये भी पैसा वापस आएगा इस सिस्टम के माध्यम से। इसको हम लोग बताने के लिए जाते हैं और कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अगर बड़ी मेहनत से पैसा आ रहा, बच रहा है, तो बचाने में क्या दिक्कत है? यही निर्णय मैं भी लिया और यही निर्णय मैं चाहता हूं आप लोग ले लीजिए। आर्मी वालों के लिए एक सुविधा होती है, उनके लिए कैंटीन होती है, कैंटीन का कार्ड बनवा लेते हैं उनका, और वहां पर उनके परिवार वालों को सामान सस्ते में मिल जाते हैं, ओरिजिनल सामान मिल जाते हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आरसीएम आया 23 साल हो गया सर। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, अगस्त सन 2000 में स्टार्ट हुई, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का ब्रांड नाम है और ब्रांड नेम है आरसीएम बिजनेस। पूरे भारत में सर 11,000 से ज्यादा सेंटर हो गए, 650 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। 23 साल हो गया, लाखों लोग अच्छी इनकम यहाँ पर कमा रहे हैं सर। इनकम कैसे आती है उसको भी मैं बताऊंगा, फायदे क्या है उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सामान लेने के लिए एक कार्ड बनवाना होता है और वो भी कार्ड फ्री में बन रहा है सर। जैसे ही इस वीडियो को या इस मीटिंग में आप जुड़े हैं, आप समझ गए होंगे फ्री में कार्ड। तो मैं तो ये कहता हूं कोई भी व्यक्ति चूकना नहीं चाहिए, अभी से कार्ड बनवा लेना सर। फ्री में कार्ड बन रहा, बनवा लीजिए सर। फायदे क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा सर। पहला फायदा सभी सामान आपको शुद्ध मिलेगा, मिलावट का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों में कौन मिला देता था पता नहीं है। यहाँ पर कंपनी का सेंटर है, आप जाएंगे सामान लेने, शुद्ध सामान 100% गारंटी के साथ, पक्का बिल के साथ सामान मिल रहा है सर। पक्का बिल उसी सामान का कोई भी व्यक्ति दे सकता है जो सामान ओरिजिनल हो, 100% यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा फायदा, सभी सामान आपको स्वदेशी मिलेगा सर जी, अपने भारत देश की कंपनी में सर। यहाँ पर आप जाते हैं ना, भारत देश से तो हम प्यार करते हैं, लेकिन घर पे ले आते हैं विदेशी प्रोडक्ट, और जो
अपने देश का पैसा विदेश में हम लोग पहुंचा रहे हैं। यही वजह है डॉलर का मूल्य बढ़ता हुआ चला जा रहा है, रुपए में गिरावट होती चली जा रही है। सर अपने देश से अगर प्यार करते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट उपयोग करना चाहते हैं, तो ये आरसीएम बिजनेस आपको मौका देता है। तीसरा फायदा, यहाँ पर एक दाम मिलता है सर जी, एक दाम के साथ साथ 10 से 20% एमआरपी से छूट पर मिलता है सब सामान सर, बिना कहे। और यहाँ पर आप न कहना पड़ता होगा, फिर भी हो सकता है 1-2% कम कर दिया बहुत है, यहाँ पर 10 से 20% हम सभी लोगों को छूट पर सामान मिलेगा सर। चौथा फायदा, जब भी हम सामान लेंगे ना 2 से 22% ये बीच वाला पैसा आपको वापस आएगा सर। शुरुआत में 2 आएगा, धीरे धीरे करके आप और लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को फायदा करवाएंगे, आपका फायदा बढ़ता हुआ चला जाएगा। 22% यहाँ पर मिलेगा। अगर आप और लोगों को चर्चा कर रहे हैं, कंपनी यहाँ पर 60% तक अपना ये वाला पैसा आपको वापस कर देती सर। चर्चा करने से एक दुकान वाला है ना, वो लाखों रुपए लगा करके बैठा है, उसके बाद भी हो सकता है 2%, 5%, 10% पे धंधा करता होगा। आप यहाँ बिना पैसा लगाए 60% तक कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी ले सकते हो सर। बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और आगे मैं बताऊं, 5वां फायदा, सबसे बड़ा फायदा, जब से ये फायदा मिला ना, लोग इसके पीछे पागल हो गए सर। फ्री प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये मैं सामान खरीदूं तो और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा। कंपनी कही आप अगर हमारे पास आओ और 6 महीने लगातार प्रोडक्ट हमारा यूज कर लिए, आपको बिना कहे 7वें महीने मैं फ्री प्रोडक्ट दूंगा। कितना दूंगा? जितना आपने हमारे यहाँ से सामान खरीदा है उसका 12% तो मैं कंपलसरी दूंगा ही दूंगा सर। ठीक है, ये फायदा चाहती हूँ। आप खुद तो ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो यहाँ पर अपनी खरीदारी करके आईडी लगाइए सर, पैसा नहीं लगता। खरीदारी कितने की? 2000 रुपए की। जैसे ही आपके घर में सामान लगता है यहाँ से ले लीजिए, आपकी आईडी होगी। कागज किसको देना है आईडी लगाने के लिए? जिसके माध्यम से ये वीडियो मिला, ये जिसके माध्यम से आप मीटिंग में आए सर, फोन करिए, सर जी फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा, हमारा ये कागज लीजिए और चलिए मुझे पहली खरीदारी आरसीएम से करवा दीजिए। मेरे घर भी 2-4 हजार रुपए का सामान लगता है, मैं पूरा सामान यहाँ से लूंगा, मैं अपना पैसा बचाऊंगा। ऐसे लोगों को आप अपने साथ संगठन में लाइए, उनको ये फायदा दिलाइए। 6वें महीने 6 महीने लगातार खरीदारी करने के बाद 7वें महीने जब फ्री प्रोडक्ट पाएंगे ना, वो खुद चर्चा करने लगेंगे सर। जम करके लोगों को प्रचार करिए सर इस अभियान के बारे में। लोग ठगे जा रहे हैं, मिलावटी प्रोडक्ट खा करके परिवार में, हर घर में लगभग कोई ना कोई बीमार होने रहा है सर, उसको बचाइए। 6वां फायदा, हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के बिजनेस कर सकता है। बिजनेस का अवसर यहाँ पर मिल रहा है सर जी। हम चाहे ना पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए बाहर आपको पैसा कमाना है ना, कोई ऑफिस खोलनी है, कोई दुकान खोलनी है, कोई आपको स्किल सीखनी है, कोई सामान को खरीदना है और बेचना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, इसके प्रोडक्ट को यूज कर लिए, अच्छा लगा, अपने लोगों को बता दीजिए सर। सबको फ्री में कार्ड बन रहा, बनवाइए। और मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत में हर चीज को लोग स्वीकार नहीं किए, इसको भी हो सकता है कुछ लोग स्वीकार ना करें, कुछ लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन जो संभव है, जो सही है, उसको सही को सही हम लोगों को बताना है। नौकरी आई, लोगों को बुला बुला करके दी जा रही थी सरकारी जॉब, लोग नहीं किए, छोड़ छोड़ कर भाग आए। आज देखिए उल्टा हुआ है कि नहीं। अभी आरसीएम फ्री में कार्ड बना रहा है सर। कल को यहाँ पर पैसा लगे, एंट्री फीस लगे, उससे पहले अपने लोगों का यहाँ पर कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा सर। हर घर में सामान लगता है, सामान अच्छे लीजिए, घर पे यूज करिए सर, अच्छा लगे लोगों को बताइए। 2 ही काम करना है सर, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिजनेस हो सकता है। 7वां फायदा, यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, एक ऐसी इनकम मिलती है जिसको कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आप सिक्योर कर सकते हो। वो सुरक्षा यहाँ पर आप दे करके जा सकते हो अपने परिवार को सर। जब तक आप हैं तब तक तो पैसा आएगा ही आएगा, आप नहीं अपने परिवार को सिक्योर करके जा सकते हो। ये मौका और किसी काम में नहीं है सर। यही चीज हमको समझ में आया। मैं भी जमकर के इस आरसीएम बिजनेस को, प्रोडक्ट को यूज किया, समझा, और समझने के बाद ना मैं भी लोगों के बीच जाकर के बताता हूँ सर इस अभियान को। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस करने का अवसर और सिक्योरिटी कैसे मिलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही हो तो एक बार यस लिख करके मैसेज कर दीजिए सर। मुझे भी लगे कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही है और करना चाहिए आरसीएम सर। यस लिख करके मैसेज करिए सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, बिजनेस कैसे हो जाएगा? क्या सामान खरीदने से पैसा आएगा? नहीं विश्वास हो रहा ना, क्योंकि आज तक नहीं आया, और आज अब आएगा सर। मैं बता के जा रहा हूं, आएगा। प्रूफ कर लीजिए, लेकर के सामान यूज कर लीजिए। यहां पर क्या है,
जैसे ही आप अपनी खरीदारी करते हैं आईडी आपकी लग गई सर। कोई चार्ज, कोई फीस, कोई पैसा जमा नहीं होता है, इसलिए कोई फंसने फंसाने वाला काम ही नहीं है, सरकार के गाइडलाइन से चल रहा है सर। आप अपनी आईडी लगाए, हमारे आपके अलावा भी और लोग तो समझदार हैं ना दुनिया में, भले कम हैं, ये मान लेना है सर, कम समझदार हैं। क्यों कम है? मैं उदाहरण भी देता हूं। सबसे अच्छी चीज दूध होता है, दारू खराब चीज होती है, लेकिन दारू के लिए यानी शराब लेने के लिए लोग जाते हैं उसके यहाँ, और दूध वाले को घर घर जाकर के बेचना पड़ रहा है सर। अगर समझदार होते तो हम सभी लोग ना दूध लेने के लिए लाइन लगाते, तो दारू वाले को घर घर जाकर के रिक्वेस्ट करके बेचना पड़ता सर। लेकिन उल्टा हो रहा है ना ये समाज में। एक आदमी उठता है सुबह, गुटखा, सुरती, कुछ भी, उसको पुड़िया पाड़ता है और खाता है, और जब हम लोग जाते हैं ना अच्छी चीज, अच्छे सेहत के राज, न्यूट्री चार्ज, ये सब पोषक तत्व बताने के लिए ना, तो वो पूछता है ये नुकसान तो नहीं करेगा। वो गुटखा खाने से पहले वो कभी नहीं कहा होगा कि मैं इस चीज को तब खाऊंगा जब डॉक्टर से सलाह ले लूंगा। तो कैसे मैं मानू समझदार है? लेकिन कुछ लोग समझदार मिलेंगे सर, तो जो समझदार मिलेंगे ना वो अपनी आईडी यहाँ पर लगाते हुए चले जाएंगे आपके साथ में। एक लोग अपना रेफरेंस नंबर नीचे, वो अपना रेफरेंस नंबर नीचे, इस तरह से एक ग्राहकों का संगठन बन जाएगा सर। शुरुआत अकेले होता है, भीलवाड़ा राजस्थान से स्टार्ट हुआ सर। आज कितने लाख लोग आरसीएम बिजनेस के साथ में, करोड़ों लोग हो चुके हैं सर। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग समझदार हैं उनको समझ में आ रहा है सर। अभी आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज समझ में आ गया। जिसको आज नहीं समझ में आ रहा ना, आप बताने के अभी नहीं समझ में आ रहा, वो 5 साल 10 साल बाद आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा, उसके बच्चों को समझ में आएगा, वो आएगा लास्ट में आईडी लगाएगा, आपके नीचे काम करेगा, आपका बिजनेस बढ़ाएगा सर। कभी संकोच, कभी ये नहीं करना है सर। यहाँ पर संगठन बना, मान लीजिए आपके साथ 150 लोग आए, सब लोग अपने अपने घर की खरीदारी करें, 1,000 2,000 से कम सामान लगते नहीं है। 1,000 पीवी हुआ, 100 लोग मिलकर के 1,000 पीवी किए, 19,000 रुपए लगभग इस संगठन में बढ़ेगा सर। किसका क्या नुकसान हुआ? दुकान बदलने से पैसा आ रहा। हम लोग जम करके चर्चा करेंगे। अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी बताया ना, ये संगठन में 500 लोग हो जाएंगे, और 500 लोग 1,000 पीवी किए तो 5 लाख का टर्नओवर हो गया, आपकी इनकम हो गई 25 से 30,000 रुपए महीने। क्या दिक्कत है सर? चर्चा करने से इनकम आ रही, ज्यादा इनकम आ रही। शुरुआत में आप सभी लोगों ने ये बोला था ना, बचत करना चाहते हैं सर, बचत नहीं होती। यहाँ पर आप चर्चा करने से, सामान लेने से बचत भी हो रही, क्या इनकम आ रही सर। यहाँ ये बिजनेस आप कर सकते हो, यही बिजनेस का अवसर यहाँ पर मिल रहा है सर। जम करके चर्चा करना है, पर डे उठना है। क्या 1-2 लोगों से नहीं बता सकते सर? हम लोगों की चर्चा करने की आदत है। कभी कुछ भी चीज खा लिए, किसी डॉक्टर से इलाज करा लिए, बढ़िया आराम हो गया, उसकी चर्चा कर दिए। समोसा खा लिए, अच्छा लग गया, उसकी चर्चा कर दिए। कहीं पर चाट चाउमीन खा लिए, अच्छा लगा, उसकी चर्चा कर दिए। तो इस चीज की भी चर्चा कर सकते हैं कि नहीं, इतना फायदा हो रहा है। हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो आपका बिजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको तो आया 25,000 30,000, लेकिन इस संगठन में भी लगभग 1,90,000 रुपए इस संगठन में भी बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर टर्नओवर बढ़ गया सर। किसी का कोई नुकसान नहीं, जितना चर्चा करेंगे उतना बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। साथ में अगर बिजनेस आपका बड़ा हो गया तो आपको एक सिक्योरिटी इनकम मिलती है सर। आपका ये मान लीजिए परिवार है सर, परिवार है, ये घर है, घर में बूढ़े माँ बाप हो गए, शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, भाई बहन, 5-6 लोगों का परिवार हो ही जाता है, सबका हो जाता है। और इस परिवार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति निभाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुखिया। और मुखिया हमेशा घर से बाहर रहता है। क्यों? ये घर से बाहर रहेगा तभी पैसा अंदर आएगा, और ये घर के अंदर रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। और यही वजह है कि ये व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी लेता है और सुबह उठता है। अगर अपने आसपास में काम मिला है तो वहां पर काम करेगा, शहर जाना है वहां जाकर के काम करेगा, विदेश प्रदेश जाना पड़ता है, ये जाता है किसके लिए? अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए सर। पर डे उठता है, जाता है, शाम को आता है, लेकिन एक दिन इस परिवार में आ गई खबर कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी घटनाएं आती हैं सर। ऊपर वाला ना करे किसी परिवार के मुखिया के साथ ऐसी घटनाएं घटे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ में ये घटना घट गई तो इस परिवार का क्या होगा सर? सोचिए, ये परिवार का क्या होगा? ये बूढ़े माँ बाप है, इनका कौन सहारा होगा? पत्नी अपना घर छोड़ के आई, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगी? ये बच्चे को आपने पाल पोस करके बड़ा किया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस समय परिवार में 2 मुसीबत आती है। एक तो ये मुखिया ही नहीं रहा, ये दूसरा जो इनकम कमा के ला रहा था ना 30-40 हजार रुपए महीने, ये भी इनकम खत्म हो जाती है। तब समझ में आता है कि आरसीएम हमको कर लेना चाहिए था। उसको नहीं समझ में आता, उसके परिवार को समझ आता है कि हमको कर लेना चाहिए था सर। और मैं ये कहता हूँ आज सबसे बढ़िया मौका है, यही समय है, सही समय है, आज ही स्टार्ट करें सर।
इस जानकारी जैसे आपको मिली, आज से ही हम इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हो जाएं, जम करके चर्चा करें। आईडी नहीं लगी, अपनी परचेजिंग करके अपने घर की खरीदारी इस महीने करके आईडी लगा लीजिए सर। यहाँ पर तब क्या होगा, देखिए घटना तो तब भी घट सकती है, आरसीएम करें या ना करें सर। लेकिन आरसीएम करने के बाद अगर ये घटना घटी तो ये इनकम तो नहीं आएगी, लेकिन आरसीएम वाली इनकम आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होगी और एक बार नहीं हमेशा के लिए इनकम आएगी, बढ़ करके आएगी। क्योंकि हम नहीं है, फिर भी यहाँ पर लोग एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे। साबुन, तेल, धनिया, मिर्च, मसाला ऐसे प्रोडक्ट है वो खरीदते रहेंगे, अच्छे प्रोडक्ट हैं वो लेते रहेंगे, लोगों से चर्चा करते रहेंगे। न रहने के बाद भी टीम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी सर। इतना फायदा करना क्या है, अपनी खरीदारी आरसीएम से। लेकिन मैं जानता हूं सारी जानकारी लेने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कंपनी भाग गई, नहीं चलेगा, सबकी टीम बन जाएगी, मेरी नहीं बनेगी। सर जी हम लोग 8:30 बजे की मीटिंग में एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं, सपोर्ट होता है। बाहर कोई भी काम करे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, यहाँ पर आपका अपलाइन ना आपको सिखाता है, आपके साथ चलता है। आप किसी से मिलना है वो मिलवाएगा सर। इतना आसान सा बिजनेस है, स्टार्ट करिए सर, मैं आपके साथ में हूं। कंपनी भाग जाएगी ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा है क्या? भारत सरकार के गाइडलाइन से चल रही सर, स्कूलों में इसका विषय आ गया, पढ़ाई जाने लगी सर। डायरेक्ट सेलिंग गूगल पर आप सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, और यही एक ऐसी कंपनी है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है, सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर आरसीएम के पास में है, सबसे ज्यादा टर्नओवर भारत में आरसीएम के पास में है सर। फिर भी कुछ सवाल हो तो जिसके माध्यम से ये वीडियो मिला है, जिसके माध्यम से आज इस मीटिंग में आए हैं, उनके साथ बैठ लीजिएगा सर और उनसे जानकारी ले लीजिएगा, वो आपको सफल बनाएंगे सर। कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी सवाल होगा, मेरा उद्देश्य यही है इस भारत में जितने लोग हैं सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, जो भी सपना हो सबका सपना पूरा हो सर। यही एक लास्ट मौका, यही एक बिजनेस है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। मैंने शुरुआत किया था, बीमारी बढ़ रही सर, अगर आप सोचिए अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या कोई बीमार होगा सर? यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलता है सभी शुद्ध मिलता है सर। यहाँ पाम ऑयल नहीं बेचा जाता, रिफाइंड ऑयल नहीं बेचा जाता, सरसों ऑयल नहीं बेचा जा रहा, क्योंकि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर अगर सेल किया जा रहा है राइस ब्रान ऑयल, जो भी एक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, वो भी यूज कर सकता है सर। आप समझिए, यहाँ पर मैदे का नहीं यूज होता, बिस्किट भी आ रही, आटे का बिस्किट आ रहा है सर, आप यूज करिए। इतना खास ये प्रोडक्ट अच्छा, अगर आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं। दूसरा, बेरोजगारी, अगर हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस कर ले सर, क्या कोई बेरोजगार रहेगा? टीम तो बनेगी। और आप जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मीटिंग में जुड़े हैं, अगर आप अभी नहीं आएंगे, कल को आपका बच्चा जब आपसे कहेगा पापा ये आरसीएम क्या चीज है, लोग करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है उनका, क्या आपको नहीं पता था? तो आप क्या बोलेंगे अपने बच्चे को? कहेंगे कि बेटा आरसीएम था, उनको समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया। क्या ये कह सकते हैं? बच्चा फिर भी बोलेगा ना, क्या इसमें पैसा लग रहा था? आप बोलोगे नहीं, घर का सामान ही तो खरीदना था। तो बेटा फिर बोलेगा कि पापा घर का सामान तो वैसे भी खरीदे थे, बाहर की दुकान से न सही आरसीएम से खरीद लिए होते तो आज अपना घर भी बढ़िया होता, अपने घर में भी अच्छी से इनकम होती, अच्छे सपने सब कुछ पूरे होते। आज हमको जो कहीं जाकर के नौकरी करने की जरूरत पड़ती है, वो नौकरी नहीं, मैं भी मालिक बन करके जाता स्टेज पर और इसकी ट्रेनिंग देता, लोग हमारी बात को सुनने के लिए टिकट लेकर के सुनते और मुझे माला फूल के साथ सम्मान मिलता सर। सिर्फ एक निर्णय आपका जीवन, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल सकता है सर। आज मैं बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। कुछ भी सवाल हो नीचे मेरा नंबर है, या आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। उद्देश्य एक है कि इस अभियान को हर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आरसीएम का प्रसाद हमको मिला है, तो इस प्रसाद को मैं भी लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम साथियों, धन्यवाद।